समाजसेवी व काशीवासियों ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के पोस्टर पे कालिख पोत कर उनकी करतूतों का विरोध किया है। लोगों ने कहा कि विजय शाह का देश की सेना व देश की बेटी के ऊपर दिया गया बयान बेहद घटिया, निंदनीय व अपमानजनक है। उनके द्वारा दिया गया बयान देश विरोधी है और इस बयान को हम काशीवासी व देशवासी भाजपा का बयान मानते हैं। जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से लगातार सेना के अधिकारियों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, उसे हम लोग पूरी भाजपा का बयान मानते हुए अपना विरोध दर्ज कराते हैं। भाजपा लगातार सेना व शहीदों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। जिस प्रकार से भाजपा पहलगाम हमले को राजनीतिक व धार्मिक रंग देने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ये भाजपा की हताशा व निराशा व्यक्त करता है। हम सभी काशीवासी पूरी ताकत से कुंवर विजय शाह के बयान को देखते हुए भाजपा नेतृत्व से मांग करते हैं कि कुंवर विजय शाह को तत्काल पार्टी से निष्कासित करते हुए कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया बयान देश की सेना, एकता, अखंडता, भाईचारे व नारी सशक्तिकरण के घोर खिलाफ है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। जी, आज किस तरह का विरोध किए हैं, क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश की सेना का अपमान, जिस तरह से हमारे देश की बेटी का अपमान और नारी सशक्तिकरण का माहौल भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार के कुंवर विजय शाह द्वारा किया गया है, ये बड़ा ही बेहद ही घटिया, निंदनीय और बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल अक्षम्य अपराध नहीं है उनके द्वारा जो किया गया है। इसीलिए आज हम लोगों ने उनके चेहरे पे, आप सभी लोग देख सकते हैं, उनके चेहरे पे कालिख पोत करके, और इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। हम सभी काशीवासी इससे काफ़ी नाराज और काफ़ी क्षुब्ध हैं। सेना के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर उनका विरोध किया जा रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, देश के अंदर जो विरोध किया जा रहा है वो सोफिया कुरैशी का नहीं किया जा रहा है, वो सेना का किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि किसी का भी किया गया काम को अपने नाम पे भुनाना और चुनावी फायदा लेना। ये आप बात कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के दलाल जो तिरंगे को रौंदने का काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तिरंगा यात्रा आज निकाल करके अपने कुकर्मों को छुपा रहे हैं। मनुस्मृति लाने के बात करने वाले लोग आज संविधान की आड़ ले रहे हैं। तमाम मस्जिदों पे, मज़ारों पे भगवा फैलाने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा की आड़ लेकर के अपना चुनावी फायदा और चुनावी एजेंडा सीधा करना चाह रहे हैं। व्योमिका सिंह का विरोध क्यों नहीं हुआ? क्यों व्योमिका सिंह का विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान शब्द जो है एक ऑक्सीजन की तरह है। भारतीय जनता पार्टी उसी एक ऑक्सीजन पे जिंदा है। अगर मुसलमान शब्द हटा दिया जाए, पाकिस्तान शब्द हटा दिया जाए, अगर मस्जिद शब्द हटा दिया जाए, गाय शब्द हटा दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी दम तोड़ देगी। मैं पहले भी कह चुका ये बात। भारतीय जनता पार्टी लगातार इमोशन के साथ खेलने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। जिस प्रकार से सेना का पराक्रम हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसको एजेंडे के रूप में सेट करना चाह रही है। मंत्री का किस तरीके से इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अगर शांत है, अगर भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो यानी कि इसको मूक सहमति माना जाएगा। ये मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का खुद का बयान है, मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी का बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात यही नहीं खत्म होगी, क्योंकि बात देश के स्वाभिमान की है, बात देश के सम्मान की है, बात सेना की है। इसलिए अगर आगे भी लड़ाई लड़ने का काम होगा तो हम सभी काशी। मेरा नाम आलोक सौरभ है। आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, क्या है? भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पे पूरे भारत देश को गर्व है और सेना पर कोई भी सवाल किसी भी सूरत में नहीं उठाए जाने चाहिए। चूँकि मुद्दा देश हित से जुड़ा है, इसलिए संपूर्ण विपक्ष भी भारत सरकार के साथ इस पूरे मुद्दे पर खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और बिल्कुल भारतीय सेना ने जिस प्रकार से चाहा जवाब देना, उस प्रकार से जवाब दिया। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर विजय शाह मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनका बयान आया, बेहद शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। इस तरह का कृत्य उन्हें नहीं करना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तत्काल उनको उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्योंकि देश हित के खिलाफ जो भी बोले उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और सेना के खिलाफ बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है या सेना के खिलाफ बोले। अगर बात करते हैं तो इस तरीके का तमाम वक्तव्य विपक्ष की तरफ से भी आते रहते हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष ने पूरे इस मामले में, आप ऑपरेशन सिंदूर के पूरे मामले को देखिएगा, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी जब सीज फायर का घोषित हुआ सीज फायर, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। और पूरे वार के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
किसी भी विपक्ष के नेता ने एक भी प्रश्न नहीं खड़ा किया सरकार की मंशा पर या सेना के पराक्रम पर। सेना के पराक्रम पर तो किसी को संदेह है ही नहीं। तो इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री को देना, वो भी सेना कर्नल के ऊपर, माननीय सोफिया कुरैशी जी के ऊपर आप बयान देते हैं और बेहद शर्मनाक बयान। इस तरह के व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। आप सेना की बात करते हैं, जब देखा जाता है कि कभी कभी सेना के जवान शहीद हो जाते हैं और कोई भी शासन इस तरीके की बात करते कि ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, मूर्ति बनवाएंगे, लेकिन वो मूर्ति को पूरा नहीं किया जाता है या बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है। देखिए, इस पे आप लोग बात क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए बिल्कुल मैं बताता हूँ, हमारे नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब सेना का जवान शहीद होता था सैनिक बॉर्डर पे, तो उसके 100 को उसके घर पर लाने की व्यवस्था उन्होंने ही की थी। प्रथम बार हुआ था भारत में ये। लगातार समाजवादी पार्टी ने सेना के लिए और देश हित के लिए सवाल उठाती आई हुई है और लगातार जब भी हमें मौका मिला हमने अच्छे कार्य किए हैं, या सेना के लिए या पुलिस बल के लिए, किसी भी तरह के लिए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया हम लोगों ने, न ही उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा किया है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की सेना पे सभी को गर्व है, सेना पे कोई सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए।